Now children, we have studied in the previous chapter about verbs. Now we will study about the verb, adverbs. What is an adverb? Adverb क्या है बेटा? Add से आपको समझ आता है एडिशन, ठीक है? तो ये एडिशन किसका किससे है? वर्ब से, ठीक है? तो an adverb is a word that modifies a verb and adjective or another verb. Adverb वो शब्द है जो कि कुछ किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और अनदर एडवर्ब, और जो एडवर्ब है उसको भी मॉडिफाई करता है, ठीक है? तो एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ठीक है? नाउ सी द एग्जांपल्स. रमन स्विम्स फास्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है बेटा? स्विम्स, ठीक है ना? एक्शन ये दिखा रहा है तैरना. तो यहाँ पे ये तैर रहा है, ये बता तो रहा है कि रमन तैर रहा है, लेकिन कैसा तरह, हाउ ही इज स्विमिंग, कैसे तैर रहा है? फास्ट, तेज. तो यहाँ पे इसने क्या किया? वर्ब जो हमारा स्विम है इसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है? कि रमन इज स्विमिंग फास्ट, ठीक है? सुधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. सो यहाँ पे सुधा की विशेषता बताई उसने, ठीक है? एडजेक्टिव. तो कैसे कि सुधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. सुधा जो है सुंदर लड़की है, लेकिन क्या बता रहा हूँ? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर. तो यहाँ पे उसने क्या किया? ब्यूटीफाई कर एडजेक्टिव को, ब्यूटीफुल को फिर मॉडिफाई कर दिया विद द वर्ड वेरी. वेरी से उसने ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है कि नहीं? एंड द थर्ड इज रोशन स्विम टू फास्ट एंड वन द प्राइज. रोशन ने तैरा, रोशन तैरा, स्वैम मीन्स वर्ब, पास्ट टेंस ऑफ स्विम. तो रोशन तैरा, कैसा तैरा? फास्ट तो हमारा एडवर्ब है, रोशन तैरा तेज, लेकिन यहाँ पे उसने एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया कि बहुत तेज, ठीक है? कि रोशन ने बहुत तेज तैर करके प्राइज, मतलब वो पुरस्कार हासिल किया, ठीक है कि नहीं? रोशन स्वयं वर्ब फास्ट एडवर्ब, और इसी एडवर्ब को उसने फिर मॉडिफाई कर दिया टू से, TWO, बहुत बहुत तेज, एंड वन द प्राइज, ठीक है? तो यहाँ पे द फर्स्ट सेंटेंस एडवर्ब इज मॉडिफाइंग वर्ब, इन द सेकेंड एडवर्ब इज मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, एंड इन द थर्ड सेंटेंस एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब, ठीक है? तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर. देयर आर नेमली 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है? नेमली एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, adverbs of degree and interrogative adverbs, ठीक है? These are the 6 kinds of adverbs. Now we will discuss in detail. Adverb of time. Adverb of time tells time when action is done. Adverb of time में हमें क्या होता है? ये हमें टाइम बताता है, ठीक है? It tells us कि वो एक्शन जो है वर्ब कब हुआ है, कब एक्शन हुई है, ठीक है कि नहीं? और जैसे मैंने बताया, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, लेकिन मैंने क्या किया? टाइम बताया ना, टुमारो, कल, आने वाला कल, मतलब मैं आने वाले कल जो कल है वो मैं दिल्ली जाऊंगी. ये हमारा फ्यूचर टेंस वाला टुमारो, ठीक है? कल है. तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगी. जब हम व्हेन वी पुट द क्वेश्चन, व्हेन, जब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं व्हेन, और जब हमें आंसर मिलता है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. वो हमारे, जैसे मैंने बोला व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, तुम कब दिल्ली जाओगे, और मुझको आंसर मिला टुमारो. तो जो मुझे आंसर मिला दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है? सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल्स वेयर एट व्हाट प्लेस एक्शन इज डन. ये हमें प्लेस बताता है कि किस प्लेस पर वो एक्शन, जो क्रिया है वो हुई थी, ठीक है? नेमली द पार्टी इज हेल्ड इन द हॉल. जो पार्टी है वो कहाँ होगी? हॉल में. उन्होंने प्लेस बताया कि पार्टी कहाँ पे होगी? हॉल में. और इसके लिए हम क्वेश्चन पूछते वेयर, हमने जब पूछा कहाँ, देन वी विल गेट द आंसर हॉल. तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, टेल्स अस हाउ एंड इन व्हाट मैनर एक्शन इज डन. ये हमें बताता है कि कैसे और किस तरह वो क्रिया की गई है, ठीक है? जैसे रीना सैंग स्वीटली. रीना सैंग ये हमारा वर्ब है, और वर्ब उसने, क्रिया हमने बताई उसने कि रीना ने कैसे गाना गाया था? स्वीटली, बहुत सुरीला गाना गाया था, ठीक है?
तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पुट अप करते हैं, हाउ, कैसे, रीना ने कैसा गाना गाया था, तो हमको आंसर जो मिलेगा स्वीटली, दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, ये हमें बताता है कि कितनी बार वो क्रिया की गई है। ठीक है, कितनी बार इस क्रिया जो क्रिया है वो की गई है। जैसे मैंने पूछा हाउ ऑफन यू डू योगा, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन पुट अप किया कि तुम योगा कितनी बार करते हो। ठीक है, तो वहाँ मुझको आंसर मिलेगा जो डेली, आई डू योगा डेली, मैं रोज़ योगा करता हूँ। तो यहाँ मुझे आंसर मिला डेली, मतलब रोज़ मैं करता हूँ। ठीक है कि नहीं, तो जो हमें इस तरीके का, मतलब कई बार मैंने जब पूछा और तो मुझको आंसर मिला कि मैं प्रतिदिन जो है योगा करता हूँ। तो दिस इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड द फिफ्थ वन इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस हाउ मच इन और इन व्हाट डिग्री एन एक्शन इज डन, ये हमको बताता है कि कितना या फिर किसकी डिग्री पर ये काम किया। इसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री का जैसे होता है, जैसे द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल, यहाँ पे हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री वाली बात आती है। तो यहाँ बोला जैसे द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल, तो हमने यहाँ क्वेश्चन पुट अप किया हाउ मच, कितना, तो हमको आंसर मिला द टैंक इज ऑलमोस्ट फुल। द टैंक इज मतलब टंकी लगभग भर गई है, तो लगभग जो उसने हमको दिया, ऑलमोस्ट मतलब जो टैंक है वो लगभग पूरी भर गई है। ठीक है, फुल हो गई है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, डिग्री दी ना उसने कि लगभग, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एंड वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच एंड द आंसर दैट वी गेट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ वन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, they are used in a sentence to ask questions. Interrogative sentence, the interrogative words, they are question words, they are used in sentences. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला why is he shouting, ये सेंटेंस में खुद ही इंटरोगेटिव वर्ड मेरा आ गया, क्वेश्चन वर्ड why, तो क्यों, वह क्यों चिल्ला रहा है, और where do you study, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो these sentences have interrogative words in them। ठीक है, इनमें जो है सेंटेंस फ्रेमिंग में ही हमको इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, and these are the interrogative adverbs। With this we complete this topic and I will provide you notes, do them in your copies as well as exercise in your notebook। ठीक है, ओके बेटा, God bless you।